रुक्मिणी से विवाह के बाद भी कृष्ण राधा के साथ क्यों पूजे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्यों सीता राम की कहानी से बिल्कुल विपरीत है रुक्मिणी और कृष्ण की कहानी। क्यों रुक्मिणी से विवाह के बाद भी कृष्ण पूजे जाते हैं देवी राधा के साथ। क्या कृष्ण ने कोई छल किया है इसमें या फिर कोई और ही कारण है। राम और सीता की कहानी प्रथम दृष्टि में तो ऐसी प्रतीत होती है जैसे राम बड़े कठोर पुरुष हों और जिस पत्नी को रावण की कैद से छुड़ा कर लाए उसके चरित्र पर प्रजा के संदेह के कारण उसको त्याग दिया और समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए हैं। और कृष्ण और रुक्मिणी की कहानी प्रथम दृष्टि में ऐसी प्रतीत होती है जैसे देवी रुक्मिणी के एक निवेदन पर कृष्ण दौड़े चले गए हैं और उन्हें अपनी प्रिया बना लिया है, अपनी संगिनी बना लिया है। और दोनों ही कहानियों को थोड़ा और पास से देखें, थोड़ा और करीब से जानें तो पाएंगे राम सीता को पुष्प वाटिका में प्रथम बार देखकर ही अपना संबंध देवी सीता से जान गए हैं और भगवान शिव का धनुष भंग करके उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया है। अर्धांगिनी का अर्थ क्या है। अर्धांगिनी अर्थात अर्धांग, जो आधे को पूर्ण करे, जीवन में पूर्णता लाए। विवाहोपरांत सीता के साथ पहले 12 वर्ष अयोध्या में और फिर बाद में लगभग 13 वर्ष वनवास में प्रेमपूर्ण जीवन और रावण के द्वारा हरण के उपरांत विरह की कष्टमय स्थिति और फिर रावण का विनाश करके राम का अपनी सीता से पुनः मिल जाना, फिर अयोध्या में प्रजा के संदेह के चलते सीता को त्याग देना और संपूर्ण जीवन बिना सीता के जीना। पूरी कहानी में सीता को पाना, सीता को खोना, फिर से सीता को पाना और फिर सीता को खोना, पर इस बार सदा के लिए। राम के लिए विरह की कठिन परीक्षा पूरा जीवन ही बन गया है। राम की कहानी देवी सीता पर शुरू होकर देवी सीता पर ख़त्म हो जाती है। कितने टर्न और ट्विस्ट है सीता राम की कहानी में। पग पग पर प्रेम की परीक्षा दी है राम ने। संपूर्ण जीवन ही अग्नि परीक्षा सा जान पड़ता है। वहीं रुक्मिणी और कृष्ण की कहानी एक पत्र से शुरू होती है। रुक्मिणी कहती हैं कि हम आपके रूप और गुणों पर मोहित हैं, हमने आपको अपना पति मान लिया है, आप हमारा हरण कर लीजिए। और कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। शुरू में तो ये कहानी बड़ी ही रोमांटिक नजर आती है। कृष्ण हीरो की तरह रुक्मिणी का हरण कर ले जाते हैं। रुक्मिणी खलनायक है, उसके सिर का मुंडन कर देते हैं। पर ये क्या, ये कहानी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी सीता राम की है और राम सीता के तीसरे का कोई काम नहीं है सीता राम के बीच में। रुक्मिणी हरण के बाद कृष्ण ने जामवंती से विवाह कर लिया और जामवंती से विवाह के बाद कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह कर लिया। इसके बाद कृष्ण ने मित्रविंदा, लक्ष्मणा, नग्नजिति, कालिंदी, भद्रा से विवाह कर लिया है। और इसके बाद कृष्ण ने 16,100 कन्याओं से भी विवाह कर लिया है। कृष्ण की कहानी में रुक्मिणी 16,108 पत्नियों में से एक पत्नी है। क्या सच में वो कृष्ण की अर्धांगिनी है, कृष्ण का अर्धांग है। एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ 16,108 पत्नियाँ। कृष्ण और रुक्मिणी की कहानी इसलिए सीता राम की कहानी से बिल्कुल विपरीत है। राम के जीवन का आधार सीता है, पर कृष्ण के जीवन का आधार रुक्मिणी नहीं है। तो कृष्ण के जीवन का आधार कौन है। इसके लिए कृष्ण की कहानी में रुक्मिणी हरण के बहुत पहले जाना होगा, वहाँ जहाँ देवी राधा कृष्ण से विधाता के रचे खेल के कारण छूट गई हैं। जी हाँ, देवी राधा कोई कल्पना नहीं है, कोई साधारण गोपिका भी नहीं है जो कोने में कहीं कृष्ण कृष्ण करती हों और कृष्ण को कोई लेना देना न हो उससे। देवी राधा कृष्ण के जीवन का आधार हैं। जैसे परिस्थितियों के कारण देवी सीता राम से छूट गई हैं, उनकी किस्मत से निकल गई हैं, वैसे ही देवी राधा भी परिस्थितियों के कारण कृष्ण से छूट गई हैं, कृष्ण की किस्मत से निकल गई हैं। कृष्ण ने उनकी कोई उपेक्षा नहीं की है, ना ही देवी रुक्मिणी के कृष्ण दीवाने हैं। जो देवी रुक्मिणी के कृष्ण दीवाने होते तो अपने महल में रुक्मिणी के लिए सौतनों की सेना कभी न खड़ी करते। जो कहानी राम की है वही कहानी कृष्ण की भी है। राम की तरह कृष्ण ने भी अपने जीवन पर्यंत अपनी प्रिया से विरह सहा। बस इस बार त्रेता युग की वो सभी कन्याएं जो राम को पति रूप में पाना चाहती थीं, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए और अपनी प्रिया से विरह की पीड़ा को जीवन पर्यंत सहन किया।
इस बार भी राम की तरह कृष्ण को उनका प्रेम प्राप्त नहीं हो पाया है और कहानी अधूरी रह गई है। अब जब रुक्मिणी सीता ही नहीं है तो उनकी कहानी सीताराम जैसी कैसे होगी। सीता तो राधा है, इसलिए राधा कृष्ण की कहानी भी एक जैसी ही है, विरह का कष्ट भी एक जैसा ही है। हृदय तो एक ही होता है, वो कृष्ण ने पहले ही अपनी प्रिया को दे दिया है और अब भौतिक जीवन में हजारों के होने से भी क्या होता है। अधर पे बंसी, हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हरिओम।